एडमिशन कराएंगे करके सोचते हैं। पर रमेश को पढ़ने की इच्छा नहीं थी। कुछ भी करके 4 लोग अपना नाम लेना चाहिए, ऐसा करना करके रमेश की इच्छा थी। पिताजी बोले वैसे ही छोटे कॉलेज में पढ़े तो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे करके रमेश सोचता है। पर दूसरा रास्ता नहीं रहने से पिताजी बोले सो कॉलेज में एडमिशन कर लेता है। रमेश के साथ उसके स्कूल के दोस्त बाबू और सिद्धू भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तीनों भी जन रोज बढ़िया कॉलेज में जाकर आते थे। रमेश, बाबू और सिद्धू एक ही एरिया में रहते थे। रमेश अपने दोस्तों से हमेशा कहता था, यार कुछ भी करके फेमस होना है रे। रमेश के पिताजी नीरज रामनगर में ट्रांसपोर्ट ऑफिस चलाते रहते हैं। उनके पास कुछ बोलेरो रहते हैं। उनसे कमाए सो पैसों से परिवार चला रहा था। रमेश अकेला लड़का रहने से उसको बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। रमेश जो भी मांगता था उसको वो देते थे। ऐसे ही रहते हुए उस साल गणेश चतुर्थी आती है और रमेश अपने दोस्तों से, सुनो रे, अपन अपने एरिया में मुंबई में बिठाते हैं ना, वैसे बड़ा गणपति बापा की मूर्ति बिठाएंगे रे। अभी तक किसी ने भी नहीं बिठाए, अपन बिठाए तो सभी लोग अपने पास ही आएंगे, ऐसे कहता है। तो बाबू और सिद्धू ठीक है बोलते हैं, पर पैसे कहाँ से आएंगे पूछते हैं। तो वो, मैं अपने पिताजी से मांग कर कुछ लाऊंगा, तुम लोग भी अपने पिताजी से मांगो, बाकी का हम लोग चंदा वसूल करेंगे करके बताता है। सभी लोग ठीक है बोलकर चंदा वसूल करने के लिए डब्बा तैयार करते हैं। रमेश अपने पिताजी के पास जाकर ये बात बताकर पैसे मांगता है तो नीरज अपने बच्चे पर बहुत प्यार रहने से बगैर कुछ सोचे पैसे देता है। ऐसे उस एरिया में सबके पास से पैसा वसूल करना शुरू करते हैं। एरिया में रहने वाले सभी लोग बच्चों का उत्साह देखकर पैसा ज्यादा देते हैं। पैसे वसूल हो गए थे। बापा को बिठाने के लिए एरिया में ग्राउंड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। रमेश अपने दोस्तों के साथ साथ और कुछ लोगों को लेकर गणपति बापा को लाने के लिए जाएंगे करके सोचते हैं। पर वो लेकर आने के लिए ट्रक कहाँ से लाना है करके सोचकर अपने पिताजी से बोलेरो मांगेंगे करके सोचकर नीरज से, पिताजी गणपति बापा लाने के लिए मुझे ट्रक चाहिए करके बोलते हैं। तो नीरज, ले लो बेटा करके ड्राइवर के साथ देकर भेजते हैं। मार्केट में जाकर वहाँ एक बहुत बढ़िया गणपति बापा की मूर्ति सिलेक्ट करते हैं। बोलेरो से बड़े गाजे बाजे के साथ लेकर आते हैं। रमेश बोलेरो के टॉप के ऊपर बैठकर एरिया में आते ही गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया करके चिल्लाना शुरू करता है। वो आवाज सुनकर घर के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं। बापा को सोचे वैसे ही उसी जगह पर बिठाते हैं। बढ़िया मंडप को डेकोरेशन भी करते हैं और बापा के पूजा के लिए 9 दिन के लिए पंडित से बात भी कर लेते हैं। पूजा का सामान भी मंगवाते हैं। बैनर और फ्लेक्सी पर रमेश एंड फ्रेंड्स करके लिखवाते हैं। वो तैयारी देखकर कॉलोनी के एरिया के लोग बहुत खुश होते हैं। त्योहार का दिन आता है। सभी लोग सुबह उठकर तैयार होकर नए कपड़े पहनकर बापा के मंडप में आते हैं। पंडित जी भी आते हैं। पूजा बहुत बढ़िया करते हैं। गणपति बापा के हाथों में 5 किलो का लड्डू भी रखते हैं। गणपति बापा की कथा पढ़कर सुनाते हैं। पंडित जी की कथा पूरी होने के बाद सभी लोग अक्षता हाथ में लेकर चढ़ा रहे थे। रात में अब चांद को भी हिम्मत से देख सकते हैं करके सब लोग हंसते हैं। गणपति बापा के नवरात्रि में 9 दिन कार्यक्रम भी रखते हैं रमेश एंड फ्रेंड्स। कमेटी एक दिन बड़ों के लिए भगवान की कथा सुनाते हैं। एक दिन बच्चों को पसंद आए वैसी फिल्म भी दिखाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों से कुर्सियां लाकर सिनेमा देखते हैं। इनके इस काम की सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। रमेश की और उसके दोस्त की तारीफ कर रहे हैं। वो सुनकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। लड्डू के नीलामी का दिन आया। उस एरिया के सभी लोग कमेटी ने अच्छा काम किया है बोलकर लड्डू की बोली ज्यादा से ज्यादा बोली बोलना शुरू करते हैं। उस नीलामी में सभी लोग आते हैं। लड्डू की नीलामी शुरू होती है और किसी ने सोचा भी नहीं उतने रेट में उस एरिया का धनवान लड्डू को लेता है। तुरंत उस लड्डू को सब में बांटकर कहता है, बच्चों का प्रोत्साहन करो, मैं भी इसलिए बोली ज्यादा लगाया हूँ, शाबाश रमेश एंड गैंग कहकर अभिनंदन करता है। रमेश बहुत खुश होता है। विसर्जन का दिन आता है। अभी रमेश मांगने से पहले ही नीरज अपनी बोलेरो दे देता है। उस बोलेरो को सभी लोग अच्छे से धोकर बोलेरो को उसके टायरों को टीका लगाते हैं। बोलेरो के दोनों साइड में केले के झाड़ बांधते हैं और बोलेरो के पीछे डीजे स्पीकर भी रखते हैं। सभी बच्चे जय गणेशा जय गणेशा जय जय गणेशा करके चिल्लाते हुए रैली निकालते हैं। डीजे में